गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों और बहनों, मेरे साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, जनसंख्या, पॉपुलेशन। इससे आधारित आपके 40 एमसीक्यू हैं। देखना है कि आप कितना सही आंसर दे ले जाते हैं। और पहले ही क्वेश्चन होगा आपका जनगणना। पहले तो हम समझते हैं जनगणना कहते किसे हैं, जनगणना की परिभाषा क्या होती है। अगर हम जनगणना की अगर बात करें तो एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना 1872 में सबसे पहले भारत की जो जनगणना स्टार्ट हुई थी 1872 में, वैसे नॉर्मली स्टार्ट हुई थी, लेकिन 1881 पहली बार एक संपूर्ण जनगणना 1881 की बात करते हैं। 1881 में सबसे पहले भारत में एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। तो 2011 में हुई थी जनगणना, उसके बाद 2021 में होना था, लेकिन कोरोना काल के टाइम नहीं हो पाई। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे 2011 से। तो 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या कितनी थी? इंडियंस पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 वाज, तो ये थी आपका 121 करोड़ थी। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो वह है ऑप्शन सी, आपका उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, कह रहा है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर 2000 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या था? तो ये आपका था 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो यह है दिल्ली, यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विच इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सिक्किम होगा। वैसे ही पूरे अगर इंडिया को देखेंगे तो सबसे अधिक अगर इंडिया में देखेंगे तो नॉर्थ में पॉपुलेशन ज़्यादा है कंपेयर टू साउथ। साउथ की अपेक्षा नॉर्थ में ज़्यादा है। इसका क्या रीजन है, आप लोग इसको डिटेल देखेंगे। इसका क्या रीजन हो सकता है, सब क्या आप बताएंगे? चलिए बताइए ऐसा क्यों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 वाज। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी। भारत में कितनी साक्षरता दर थी? 74। आपका ऑप्शन सही होता 74% था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो लिंग अनुपात क्या है? तो यहाँ है आपका 943 है। 1000 मेल पर 943 फीमेल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज 2011? भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है? तो आपका है लगभग 31%।
रहती हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी रिफर्स टू, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ है पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कह रहा है विच फैक्टर अफेक्ट्स पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो आपका जन्म दर, मृत्यु दर, माइग्रेशन, ऑल। तो ऑल सभी करते हैं, जनसंख्या को जो इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को, वो सभी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आप अरुणाचल प्रदेश को बताएंगे, यहाँ सबसे कम है, जो सबसे आगे है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, विच एज ग्रुप इज कंसिडर्ड द वर्किंग पॉपुलेशन, किस आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। तो यहाँ पर 15 से 59, ऑप्शन बी सही है यहाँ, 15 से 59। अगला है 15 से लेकर के 59 साल तक लोगों के बीच को माना जाता है। अगला है हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट रिजल्ट इन, उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर का परिणाम होता है। ऑप्शन देखेंगे क्या लिखा है इसमें। तो जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है व्हाट इज डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी क्या है। जो जनसांख्यिकी है वो क्या है। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन ही डेमोग्राफी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे हम लोग। कह रहा व्हेन वाज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। इसके पहले मैंने बताया था अभी कब हुई थी। तो 1871 में हुई थी। अभी इस बात तो मैंने बताया कब हुई थी, 1871 में हुई थी। ऑप्शन ए सही होता है। लेकिन अगर यही बात पूछा जाए आधिकारिक तौर पर तो 1881 बताएंगे आप। अगला क्वेश्चन है, आपका प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी, माइग्रेशन। तो 16 का आपका सी सही होगा, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या का गुणात्मक पक्ष है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, टोटल पॉपुलेशन, एरिया। तो इसमें 17 का बी सही है, सेक्स रेशियो। 18 वाला क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो इसमें ए है केरल आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। तो 382 व्यक्ति पर व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन यहाँ बी सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 20, पॉपुलेशन ग्रोथ इज अफेक्टेड बाई, जनसंख्या वृद्धि प्रभावित होती है, किसको प्रभावित करती है। तो जन्म दर को, मृत्यु दर को, प्रवासन से, ऑल ऑफ द अबव। ये ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या नहीं मानी जाती है? विच एज ग्रुप इज कंसिडर्ड नॉन वर्किंग पॉपुलेशन? तो ए 0 से 14 तक। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज नोन एज, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन यहाँ सही होगा आपका बी, ग्रोथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अर्बन पॉपुलेशन इज सेंट्रल्ड मोस्टली इन, शहरी जनसंख्या मुख्यतः किस में केंद्रित होती है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बताएंगे। सिटीजन शहरों में, सिटीज शहरों में। द स्टेट विथ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आप का कौन सा है? महाराष्ट्र, मुंबई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेक्स रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज, लिंगानुपात को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो लिंगानुपात जो होता है वो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बताना होता है, फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 26, इन इंडिया द सेक्स रेशियो जनरली, भारत में समानता लिंग अनुपात होता है। तो 26 का यहाँ आपका बी होगा, पुरुषों के पक्ष में, इन फेवर ऑफ मेल। अब आप 27 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? तो आप बताएंगे इसमें क्या है 27 का? तो 27 का यहाँ क्या है? 27 का सी है, मेडिकल फैसिलिटी। सबसे मेन कारण यही है, मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा है तो लोग मरेंगे कम, जब मरेंगे तो स्वाभाविक है जनसंख्या विस्फोट तो होगा ही होगा। विच स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो 28 का यहाँ बी सही होगा, बिहार। अगला क्वेश्चन है 29, यहाँ पर है सेक्स रेशियो इन केरला, केरला का लिंग अनुपात क्या है? तो 29 का आपका सही है, इसमें 1084। अगला क्वेश्चन है, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इज कॉल्ड, ग्रामीण शहर से शहरी क्षेत्रों में प्रवास को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे क्या कहेंगे? आंतरिक प्रवास, इंटरनल माइग्रेशन। लेकिन यदि अपना कोई कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाता है तो ई माइग्रेशन कहलाता है, जब एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं। तो ये आपका शहर में ही जा रहे हैं, अपने ही कंट्री में हैं, तो इंटरनल माइग्रेशन होगा। इंटरनेशनल माइग्रेशन या ई माइग्रेशन तब होता है जब कंट्री को छोड़कर कहीं जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, करा निम्न में से कौन सा अधिक जनसंख्या का प्रभाव है? विच एमंग द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ ओवर पॉल्यूशन, बेरोजगारी, अधिक दबाव, संसाधनों की कमी, उपयोग सभी। तो जारी रहे आप लोग, ऑल ऑफ दिस सभी है। ऑप्शन इसमें आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेंसस ऑपरेशन इन इंडिया टिल 2011, 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं हो चुकी थी? 2011 तक भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी थी? तो 15। ऑप्शन यहाँ सी सही है। तो 33 वाला क्वेश्चन देखेंगे,
भारत की अधिकतर जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यरत है? मोस्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन। भारत की अधिकतर जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड। तो आपको पता है यहाँ पर बी है, एग्रीकल्चर में है। भारत कृषि प्रधान देश है, आप जानते हैं। अगला है, हु कंडक्ट्स द सेंसस इन इंडिया। भारत में जनगणना कौन कराता है? तो 34 का आपका ऑप्शन बी सही होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है, भारत सरकार करवाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, विच स्टेट हैज शोन द लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 to 2011। 2001-2011 के बीच किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? तो वो है आपका नागालैंड। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया 2001-2011। भारत में 2001 से 2011 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो 17.64% थी। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, द मेजर इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन पॉपुलेशन इज। प्रवास का जनसंख्या पर प्रमुख प्रभाव क्या है? तो यहाँ आपका डी होगा, क्षेत्रीय असंतुलन, रीजनल इम्बैलेंस होता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पॉपुलेशन स्टडी। निम्न में से कौन सा जनसंख्या अध्ययन में संबंधित नहीं है? जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, बिल्कुल है। अगर है भूगर्भशास्त्र, जियोलॉजी नहीं है। सेक्स रेशियो है, लिटरेचरी है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 39, कह रहा है पॉपुलेशन पिरामिड शोज। जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, किसको दिखाता है? तो आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर को दिखाएगा, आर्थिक स्थिति को दिखाएगा नहीं, इकोनॉमिक स्टेटस नो, एजुकेशनल लेवल नो, इथनिक स्ट्रक्चर नो। तो ये आपको दिखाएगा एज स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए सही है। लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा है विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इज आइडियल फॉर ग्रोथ। किस प्रकार की जनसंख्या संरचना वृद्धि के लिए आदर्श होती है? वृद्धि जनसंख्या, युवा जनसंख्या, बाल जनसंख्या, मिश्रित जनसंख्या। तो ऑप्शन यहाँ सही होगा, युवा जनसंख्या, यूथफुल पॉपुलेशन। ऑप्शन यहाँ बी सही है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, भाइयों और बहनों, इसको आप कहीं पर नोट्स कर लीजिएगा आंसर। अगर कहीं कोई बात ना समझ में आए हो तो एक बार फिर वीडियो को आप बैक करके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।